मैंने एक कहानी सुनी जो बहुत ही प्रिय है और जीवन के कई अनसुलझे पहलुओं को समझाने का प्रयास करती है। सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं इस बेहतरीन कहानी की शुरुआत। बुद्ध एक गांव में कई दिनों से ठहरे हुए थे, जहां वो अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उस गांव से एक व्यक्ति उनके पास आता है और बड़े गहरे भाव से उनसे एक प्रश्न पूछता है कि आप बहुत लंबे समय से लोगों को समझा रहे हैं कि परमात्मा या फिर मोक्ष को कैसे पाना है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आखिर आज तक कितने लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हों। बुद्ध ने बड़ी शालीनता पूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि मैं लोगों को काफी समय से बोल रहा हूं जीवन जीने के संबंध में और परमात्मा के बारे में। तो तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सार्थक है कि आखिर कब तक कितने लोगों को मोक्ष और परमात्मा का अनुभव हो गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें आगे बताऊं, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम इस छोटे से गांव में जाकर सारे लोगों से पूछो कि तुम क्या पाना चाहते हो। तो वह आदमी बड़ी जिज्ञासा पूर्वक पूरे जोश में उस छोटे से गांव में रहने वाले सभी लोगों से पूछता है और जो उनके जवाब थे उनकी एक लिस्ट तैयार करता है, जिसमें कोई धन को चाहता था, कोई पद को चाहता था, कोई यश को पाना चाहता था, किसी की और कोई चाह थी, लेकिन मोक्ष और परमात्मा को कोई नहीं पाना चाहता था। बुद्ध ने कहा यदि कोई स्वयं परमात्मा को पाना ही नहीं चाहता तो परमात्मा उसके ऊपर थोपे नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से जब तक तुम्हारे शरीर के भीतर प्यास उत्पन्न नहीं होती तब तक तुम पानी की खोज नहीं करते, और अगर भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है। तो ये बेहतरीन कहानी थी जो हमें जीवन के बारे में सिखाती है कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो वो आपके विचारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक आपके मन के अंदर वो गहरी प्यास, वो तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती है किसी भी चीज को पाने के लिए, तब तक आप उसका प्रयास भी नहीं करते हो। इसलिए जिस भी चीज को जीवन में पाना चाहते हो, सबसे पहले अपने भीतर एक गहरी प्यास उत्पन्न करो, और प्यास जितनी ज्यादा गहरी हो उसको पाने की चाहत भी अपने आप हो जाती है, और एक दिन आपको वो चीज मिल जाती है, चाहे परमात्मा हो या फिर कोई और चीज। धन्यवाद।